आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। भोपाल में बिना अनुमति के चल रहे बालिका गृह से गायब सभी 26 बच्चियों का पता चल गया है। ये बच्चियां अपने घर पर हैं और सुरक्षित हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जानकारी दी कि भोपाल के परवलिया थाना क्षेत्र में संचालित बाल गृह से लापता बालिकाओं का वेरिफिकेशन हो गया है। सभी बेटियां सुरक्षित हैं और इनकी पहचान भी कर ली गई है। लापता हुई बच्चियों में से 10 आदमपुर छावनी इलाके की हैं, जबकि 13 बच्चियां अयोध्या बस्ती की और 2 लड़कियां टॉपनगर और 1 बच्ची रायसेन से मिली है। इस मामले में लापरवाही बरतने पर सीडीपीओ विजेंद्र प्रताप सिंह और सीडीपीओ कोमल उपाध्याय को निलंबित किया गया है। साथ ही महिला बाल विकास अधिकारी सुनील सोलंकी एवं सहायक संचालक महिला बाल विकास राम गोपाल यादव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बिना अनुमति के बालिका गृह चलाया जा रहा था, जिससे 26 बच्चियां गायब मिली थी। दरअसल बालिका गृह में 68 बच्चियों के रहने की एंट्री मिली थी, जबकि मौके पर 41 बच्चियां मौजूद थी। इस बालिका गृह में गुजरात, झारखंड, राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश के सीहोर, रायसेन, छिंदवाड़ा, बालाघाट के बच्चे थे। ये बालिका गृह भोपाल के परवलिया थाना क्षेत्र में संचालित है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने भी मामले को लेकर मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव वीरा राणा को पत्र लिखा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने मुख्य सचिव को पत्र लिखते हुए कहा कि भोपाल के आंचल बाल गृह का निरीक्षण किया गया। इस दौरान बाल गृह के अधिकारियों एवं बाल गृह में मौजूद बच्चों से बातचीत की। इसमें पता चला कि बाल गृह न तो पंजीकृत है और न ही मान्यता प्राप्त है। संलग्न सूची में 68 निवासरत बच्चियां दर्ज थी। निरीक्षण के दौरान 41 बच्चियां ही मिली। सभी बच्चियां बाल कल्याण समिति के आदेश के बिना रह रही हैं। वहीं प्रियांक कानूनगो ने ट्वीट करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के परवलिया में राज्य बाल आयोग अध्यक्ष व सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से एक मिशनरी द्वारा संचालित अवैध बाल गृह का निरीक्षण किया। यहां एनजीओ संचालक सरकारी एजेंसी की तरह चाइल्ड लाइन पार्टनर के रूप में कार्यरत है। उसने सरकारी प्रतिनिधि के रूप में काम किया है। सरकार की बिना अनुमति के बच्चों को सड़कों से रेस्क्यू किया गया। साथ ही साथ बिना लाइसेंस इसे चलाया जा रहा है और इस बाल गृह में गुपचुप ढंग से बच्चियों को रखकर उनसे ईसाई धार्मिक प्रैक्टिस करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि 6 साल से 18 साल तक की 40 से ज्यादा लड़कियां हिंदू हैं। काफी कठिनाई के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश के महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी ऐसी ही एनजीओ से चाइल्ड हेल्पलाइन ठेके पर चलवाना चाहते हैं। मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दिया गया है। हमारे पास कि एक हॉस्टल संचालित हो रहा है, तो हम लोग देखने गए थे उसको, परंतु ये भी जानकारी थी कि वहाँ पर ऑर्फन बच्चे हैं। पर जब जाके वहाँ पता पड़ा तो वो हॉस्टल नहीं था, वो आंचल चिल्ड्रंस होम ही करके संचालित हो रहा था। और जो उसके संचालित करने वाले अनिल मैथ्यू लगभग जब से चाइल्ड लाइन चालू हुई है भोपाल में, रेलवे चाइल्ड लाइन संचालित करने वाली संजीवनी के डायरेक्टर है और उनको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ज्ञात था। तब भी उन्होंने ऐसे बच्चों को जो उनके रेलवे चाइल्ड लाइन के वर्कर के रूप में आउटरीच प्रोग्राम के तहत बच्चे चिन्हित किए गए, जिनको कि 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होता है, वो सारे के सारे बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत न करके उनको होम्स में रखा गया। साथ ही वहाँ पर जो अन्य राज्यों के और जिलों के बच्चे मिले, ये भी एक चिंता का विषय है कि वो बच्चे यहाँ कैसे आए, उसकी जानकारी कैसे मिली उनको यहाँ तक अप्रोच, क्योंकि संस्था तो 3 साल पहले खुली हुई है। तो कब से ये रैकी की जा रही थी बच्चों की कि इस तरीके के बच्चों को यहाँ पर लेके आना है। और जो 68 बच्चियां थी उसमें से 26 बच्चियां हम लोगों को वहाँ पर धर्मांतरण को लेके बच्चों से जब बातें की गई कि उनके पूजा पद्धति की क्या दिनचर्या है, तो उसमें केवल और केवल यीशु की ही प्रार्थना थी। और एक बच्ची से जब मैं बात कर रही थी, अच्छी समझदार बच्ची थी वो, तो मैंने उससे पूछा भी था कि आप लोग अपनी प्रार्थना नहीं करते,
तो बोले हम लोग करते थे, एक लड्डू गोपाल जी की मूर्ति थी पर उसको पानी में विसर्जित करवा दिया गया। और बच्चों को उनके धर्म के प्रति उदासीन बना देना, उनको परिवार के प्रति उदासीन बना देना और केवल यही सोच लेना कि फादर अनिल मैथ्यू जो कुछ कर रहे हैं वही सही है, ये तो गलत ही है। 3 साल की बच्ची अगर कोई है तो 3 साल की बच्ची को क्या पढ़ा रहे होंगे वो वहाँ।